दोस्तों आज के वीडियो में हम चेक करने वाले हैं अर्थिंग और न्यूट्रल के बीच हमें कितना वोल्टेज मिलना चाहिए। तो उसे हम यहाँ पे मल्टीमीटर से आपको चेक करके बताएंगे। लेकिन सबसे पहले फेज और न्यूट्रल में आपको जितना वोल्टेज मिलता है उससे थोड़ा ज़्यादा वोल्टेज हमें फेज और अर्थिंग के बीच मिलता है। थोड़ा ज़्यादा बोले तो 2-3 वोल्ट आपको यहाँ पे ज़्यादा मिलता है फेज और अर्थिंग में। तो इसे किस तरह से चेक करते हैं तो यहाँ पे आपको पूरा बताएंगे। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मल्टीमीटर को 750 वोल्ट एसी पे आपको सेट करना है। तो यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसको सेट कर देते हैं 750 वोल्ट एसी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम स्विच को ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे फेज और न्यूट्रल के बीच। तो यहाँ पे हमें कितना बताता है तो आपको देखेंगे। तो यहाँ पे चेक करते हैं, तो यहाँ पे आपको मल्टीमीटर में देखना है। तो यहाँ पे 246 यहाँ पे हमें बता रहा है, तो इतना हमें यहाँ पे अभी वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको निकल देते हैं और निकलने के बाद हम चेक करेंगे फेज और अर्थिंग के बीच हमें यहाँ पे कितना वोल्टेज मिलता है। तो यहाँ पे फटाफट चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है, तो यहाँ पे देखिए 249 वोल्ट यहाँ पे बता रहा है। तो यहाँ पे हमें फेज और न्यूट्रल के बीच जितना वोल्टेज बता रहा था उससे 2-3 वोल्टेज यहाँ पे हमें ज़्यादा बता रहा है। ठीक है, इसके बाद हम चेक करेंगे अर्थिंग और न्यूट्रल के बीच कितना वोल्टेज आता है। तो यहाँ पे हमें अर्थिंग और न्यूट्रल के बीच यहाँ पे हमें 0 से लेके 2 वोल्ट तक बताना चाहिए। उससे ज़्यादा 3 वोल्ट तक ही आना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए मल्टीमीटर में, तो यहाँ पे हमें 2 वोल्ट बता रहा है। तो यहाँ पे ये 2 वोल्ट क्यों बता रहा है, क्योंकि हमारे जो अर्थिंग वायर होती है उसका कुछ तो रेजिस्टेंस होता है, उसकी वजह से हमें यहाँ पे 2 वोल्ट बता रहा है। तो आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये 0 से लेके 1 या 2 वोल्ट तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 4, 5, 6 नहीं होना चाहिए। तो उतना होता रहेगा तो आपके घर का लोड ज़्यादा है या आपके अर्थिंग में कुछ तो प्रॉब्लम है, तो आपको यहाँ पे वो चेक करके लेना है। तो यहाँ पे कुछ बेसिक जानकारी थी वो आपके ध्यान में आनी चाहिए। तो वापस आपको एक बार यहाँ पे चेक करके बता दे। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हमें अर्थिंग और न्यूट्रल के बीच यहाँ पे 2 वोल्ट शो करवा रहे हैं। तो आप भी अपने घर में अर्थिंग और न्यूट्रल के बीच कितना वोल्टेज आ रहा है तो एक बार चेक करवा लो, वो सही है या गलत है, या उसमें आपको ज़्यादा वोल्ट बता रहा है तो आपको अर्थिंग एक बार चेक करवा लेनी चाहिए। तो एक कुछ बेसिक जानकारी थी जो आप लोगों के पास आनी चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि हमें अर्थिंग और न्यूट्रल के बीच कितना वोल्टेज मिलता है या मिलना चाहिए। तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, तो इसलिए हमने ये वीडियो बनाई। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए ताकि उनका भी कुछ नॉलेज बढ़े, उनको भी कुछ सीखने को मिले। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।